हिमालय की ऊंची चोटियों पर जब बर्फ पिघलती है और मंदिर के कपाट खुलते हैं तो पूरे भारत की धड़कनें एक ही दिशा में गूंजने लगती हैं। वो है चार धाम। उत्तराखंड की ये देवभूमि पुकार रही है उन करोड़ों भक्तों को जिनके लिए यह यात्रा एक पर्यटन नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा संकल्प है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की इस यात्रा का धार्मिक महत्व क्या है और इस साल इस कठिन डगर पर प्रशासन ने क्या क्या नियम बनाए हैं। आज के हमारे इस विशेष पैकेज हिमालय की यात्रा में हम आपको बताएंगे चार धाम यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी। आपको बता दें, यह महज एक यात्रा नहीं बल्कि करोड़ों सनातनी भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार है। हिमालय की गोद में बसे चार पवित्र धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। शास्त्रों में कहा गया है जो पुण्य इन चारों धामों के दर्शन से मिलता है वह कहीं और सुलभ नहीं। आपको बता दें, यात्रा की शुरुआत होती है यमुनोत्री से, जहां भक्त सूर्यपुत्री यमुना के दर्शन कर शुद्ध होते हैं। इसके बाद गंगोत्री में मां गंगा के चरणों में शीश नवाया जाता है। तीसरे पड़ाव के रूप में भक्त पहुंचते हैं बाबा भोले की नगरी केदारनाथ, जहां ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से जन्मों के पाप धुल जाते हैं। और अंत में यात्रा पूर्ण होती है भगवान विष्णु के निवास बद्रीनाथ में, जिसे धरती का बैकुंठ कहा जाता है। 8वीं सदी के आदि गुरु शंकराचार्य ने इन धामों को जोड़कर भारत की आध्यात्मिक एकता की नींव रखी थी। अब बात करते हैं चार धाम यात्रा के धार्मिक और पौराणिक महत्व की। शास्त्रों में कहा गया है कि जीवन में अगर एक बार चार धाम के दर्शन कर लिए तो व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह यात्रा शुरू होती है यमुनोत्री से, जहां यमुना के बर्फीले पानी में डुबकी लगाकर भक्त अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। फिर सफर बढ़ता है गंगोत्री की ओर, जहां भागीरथ की लहरों में मां गंगा का साक्षात वास माना जाता है। तीसरा और सबसे कठिन पड़ाव है केदारनाथ, बाबा भोलेनाथ की वो नगरी जो 2013 की त्रासदी के बाद और भी दिव्य होकर उभरी है। यहाँ की हवाओं में शिव का वास है। और अंत में भक्त पहुँचते हैं बद्रीनाथ, जिसे धरती का बैकुंठ कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु यहाँ आज भी योग मुद्रा में तपस्या करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने इन चारों धामों को जोड़कर भारत को एक सूत्र में पिरोया था। उत्तराखंड की गोद में स्थित चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ महज पहाड़ों की सैर नहीं बल्कि यह हिंदू धर्म में आत्मा के शुद्धिकरण और मोक्ष प्राप्ति का सबसे पवित्र मार्ग माना गया है। सदियों से ऋषि मुनि, राजा महाराजा और साधारण ग्रस्त इन दुर्गम रास्तों पर अपनी आस्था का परीक्षण करते आए हैं। आइए जानते हैं इन चार धामों का पौराणिक आधार क्या है, क्यों इन्हें इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। मोक्ष और पाप मुक्ति की अवधारणा। हिंदू दर्शन के अनुसार मनुष्य का जीवन जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। इस चक्र से मुक्ति को मोक्ष कहा गया है। माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में पूरी श्रद्धा के साथ इन चारों धामों के दर्शन कर लेता है, उन्हें न केवल इस जन्म के बल्कि पिछले कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। यह यात्रा व्यक्ति के अहंकार को मिटाकर उन्हें ईश्वर के करीब ले जाती है। यमुनोत्री, मृत्यु के भय से मुक्ति। यात्रा का पहला पड़ाव यमुनोत्री है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना सूर्यदेव की पुत्री और मृत्यु के देवता यमराज की बहन है। ऐसी मान्यता है कि यमुना नदी में स्नान करने से मनुष्य को अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता और यमलोक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। पौराणिक मान्यता है कि यमुनोत्री में असित मुनि का आश्रम था। वृद्ध अवस्था में जब वे गंगा तक नहीं जा सके तो मां गंगा की एक धारा यमुना के पास प्रकट हो गई थी। गंगोत्री, पापों का शमन। दूसरा धाम गंगोत्री है, जहां मां गंगा का मंदिर स्थित है। गंगा को हिंदू धर्म में पतित पावनी यानी पापियों का उद्धार करने वाली कहा गया है।
पौराणिक मान्यता है कि राजा सागर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए उनके वंशज राजा भागीरथ ने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई। गंगोत्री व्यक्ति को त्याग और तपस्या का महत्व सिखाती है। यहाँ का गंगा जल कभी खराब नहीं होता, जो इसकी दिव्यता का प्रमाण है। केदारनाथ महादेव की शरण और पांडवों का प्रायश्चित। केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और चारों धामों में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। पौराणिक मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने ही भाइयों की हत्या यानी गोत्र वध के पाप से मुक्ति चाहते थे। भगवान शिव उनसे नाराज थे, बैल का रूप धारण कर केदार की पहाड़ियों में छिप गए। जब भीम ने उन्हें पहचान लिया तो शिव भूमि में समाने लगे। उनकी पीठ का हिस्सा यानी कुबड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ। केदारनाथ के दर्शन हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। यहाँ महादेव कल्याणकारी रूप में निवास करते हैं। अब बात करते हैं यात्रा के अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ की, जिसे सृष्टि का 8वां बैकुंठ माना जाता है। यहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। यहाँ की पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान विष्णु यहाँ घोर तपस्या कर रहे थे तब माता लक्ष्मी ने बेर के वृक्ष का रूप धारण किया। उनकी वर्षा और धूप से रक्षा की थी, इसलिए इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा। आपको बता दें 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनरुद्धार किया। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु नर और नारायण के रूप में निवास करते हैं, जो ज्ञान और शांति का प्रतीक है। धार्मिक महत्व के साथ साथ चार धाम यात्रा का सांस्कृतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। आदि गुरु शंकराचार्य ने देश के चारों कोनों में पीठों की स्थापना की थी, लेकिन उत्तराखंड के इन छोटे छोटे चार धामों को उन्होंने हिमालयी क्षेत्र में हिंदू धर्म की रक्षा और एकता के केंद्र के रूप में स्थापित किया। यह यात्रा उत्तर और दक्षिण को एक सूत्र में पिरोती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यात्रा हमेशा यमुनोत्री से शुरू होकर बद्रीनाथ पर समाप्त होनी चाहिए। यह क्रम सृष्टि की परिक्रमा के समान है। चारधाम यात्रा की तैयारी केवल बैग पैक करने तक सीमित नहीं है। यहाँ का मौसम, कम ऑक्सीजन और कठिन चढ़ाई के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। हम आपको बताएंगे यात्रा के दौरान क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले बात करते हैं यात्रा के दौरान क्या करें। उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण जरूर कराएं। इसके बिना यात्रा संभव नहीं है। यात्रा पर निकलने के कम से कम 15 दिन पहले अपना फुल बॉडी चेकअप कराएं। हृदय और सांस के रोगियों को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं जाना चाहिए। यात्रा से पहले मानसिक तैयारी के साथ साथ शारीरिक तैयारी भी जरूरी है। यात्रा से 1 महीने पहले से रोजाना 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलने और प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर दें। साथ ही होटल बुकिंग भी पहले से करा लें। सीजन में भारी भीड़ रहती है, इसलिए ठहरने की व्यवस्था और केदारनाथ हेलीकॉप्टर टिकट पहले से बुक कर लें। गर्म कपड़े साथ रखें। पहाड़ों पर मौसम का भरोसा नहीं। जून की गर्मी में भी यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। आपके साथ थर्मल वियर, भारी जैकेट, ऊनी टोपी और मोजे जरूर रखें। बारिश यहाँ कभी भी हो सकती है दोस्तों। अपने साथ एक अच्छी क्वालिटी का रेनकोट जरूर रखें। साधारण चप्पल या सैंडल में चढ़ाई ना करें। ग्रिप वाले स्पोर्ट शूज या ट्रैकिंग शूज ही पहनें। चढ़ाई के दौरान प्यास ना लगने पर भी थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। ग्लूकोज या ORS का घोल साथ रखें। पहाड़ों पर अक्सर नेटवर्क की समस्या के कारण UPI या कार्ड काम नहीं करते और ATM भी कम होते हैं, इसलिए पर्याप्त कैश रखें। अपना आधार कार्ड और रजिस्ट्रेशन की कॉपी हमेशा अपने पास रखें। अब आपको बताते हैं यात्रा के दौरान क्या ना करें। चढ़ाई के दौरान भागने या तेजी से चलने की कोशिश ना करें। अपने शरीर की सुने। यदि सांस फूल रही है तो तुरंत रुकें और आराम करें। यात्रा के दौरान शराब, सिगरेट या किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का सेवन ना करें। यह आपकी सेहत के लिए ऊंचाई पर जानलेवा हो सकता है। चढ़ाई के दौरान हल्का भोजन जैसे फल, मेवे लें। ज़्यादा तला भुना खाने से पेट खराब और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। हिमालय एक संवेदनशील क्षेत्र है। कूड़ा कचरा ना फैलाएं और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें।
मंदिर परिसर के भीतर फोटोग्राफी या रील बनाना सख्त मना है। साथ ही मर्यादित कपड़े पहनकर ही दर्शन के लिए जाएं। पहाड़ों पर पैदल रास्तों के शॉर्टकट खतरनाक हो सकते हैं, हमेशा मुख्य रास्ते पर ही चलें। अब आपको बताते हैं स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, यदि आपको सिर दर्द, जी मचलाना, चक्कर आना या सांस लेने में ज्यादा तकलीफ हो तो इसे नजरअंदाज ना करें। यह ऑक्सीजन की कमी के लक्षण हो सकते हैं। तुरंत नीचे की ओर जाएं और पास में मेडिकल कैंप में रिपोर्ट करें। अपनी नियमित दवाइयों के साथ साथ पेन किलर, एंटीबायोटिक, बैंडेज और ऊंचाइयों पर होने वाली दिक्कतों की दवाइयां डॉक्टर की सलाह पर जरूर रखें। अब आपको बताते हैं कि इस बार यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। उत्तराखंड सरकार ने यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 6 मार्च को सुबह 7 बजे से शुरू कर दी थी। इस बार भी यात्रा पर जाने से पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है ताकि यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा सके। श्रद्धालु घर बैठे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट registrationandtouristcare.uk.gov.in पर जाकर अपनी जानकारी भरनी होगी। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से टूरिस्ट केयर उत्तराखंड मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी पंजीकरण किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति वेबसाइट या ऐप से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए व्हाट्सएप की सुविधा भी दी गई है। श्रद्धालु मोबाइल नंबर +918394833833 पर यात्रा लिखकर भेज सकते हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करके अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। सरकार ने बताया है कि भारतीय श्रद्धालु आधार कार्ड के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकते हैं, जबकि विदेशी श्रद्धालुओं के लिए ईमेल आईडी के जरिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके लिए ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी की गई है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे। इसके लिए ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप, हरिद्वार के ऋषिकेश ग्राउंड और देहरादून के विकास नगर में पंजीकरण केंद्र बनाए जाएंगे। यात्रा से जुड़ी किसी भी जानकारी या सहायता के लिए श्रद्धालु टोल फ्री नंबर 01351364 पर संपर्क कर सकते हैं। तो दर्शकों, 4 धाम की यह यात्रा केवल बर्फीले पहाड़ों का सफर नहीं बल्कि आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक माध्यम है। हिमालय की ये ऊंचाइयां हमें धैर्य सिखाती हैं और ये पवित्र नदियां हमें शुद्धता का संदेश देती हैं। यदि आप भी इस वर्ष बाबा के द्वार पर हाजिरी लगाने जा रहे हैं तो याद रखिए, श्रद्धा के साथ साथ अनुशासन ही आपकी इस यात्रा को सफल और सुखद बनाएगा। प्रकृति का सम्मान करें, देवभूमि की मर्यादा बनाए रखें और सुरक्षित रहें। आप सभी की 4 धाम यात्रा मंगलमय हो। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। कैमरामैन अरुण लोधी के साथ मैं आकाश पटेरिया, श्री दिशा भक्ति के लिए धन्यवाद।